हाँ जी बेटा। तो हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नौबत खाने में इबादत। लगभग पूरा हो गया, बस थोड़ा सा लास्ट पैरा बच गया है। जो बच्चे कल क्लास में नहीं जुड़े थे वो फिर से उसे रीड कर लेंगे या दोबारा पढ़ लेंगे। एक बात और कि आप सभी ने जो अपना एड्रेस यहाँ पे डाल रखा है, नाम डाल रखा है, उसके साथ में आईडी नहीं डाल रखी बेटा, या सेक्शन भी नहीं डाल रखा कई बच्चों ने। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो भी आपके टेस्ट होंगे आगे होंगे और जो हो चुका है उसका रिजल्ट हम कैसे निकालें। अगर आप अपना नाम प्रॉपर नहीं लिखोगे, अपना आईडी प्रॉपर नहीं लिखोगे, तो एक ही नाम के बहुत सारे बच्चे हैं। तो ऐसे में फिर वहां दिक्कत आ रही है। जो भी अलग अलग सेक्शन के बच्चे हैं, एक तो वो अपना सेक्शन मेंशन करें। सेक्शन मतलब जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपका सेक्शन है, ठीक है, ये मान के चलिए। और अपनी आईडी जरूर भरें, ठीक है। और जिन बच्चों ने एक ही नंबर से या दो तीन नंबरों से क्लास ज्वाइन कर रखी है, प्लीज वो अपना साइड हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो जाता है फिर, ठीक है। तो चलिए, अब हम पढ़ रहे थे आपका लास्ट पैरा। उस पैरे को फिर मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 121 और पार्ट है नौबत खाने में इबादत। इससे पहले आप स्टोरी पता ही है, ब्रेक से पहले हमने ये क्लियर कर लिया था और कल हमने ये थोड़ा सा पढ़ा था और अधूरा रह गया था, तो आज ये पूरा हो जाएगा। हम दोबारा शुरू करते हैं कि 121 पेज पे आपका सेकंड पैरा। सन 2000 की बात है, किताब से आप पढ़ेंगे, अपनी किताब ओपन कर लीजिए। सन 2000 की बात है, हमने ये पाठ शुरू किया था 1916 के आसपास से, कि काशी की बात थी, और अब 2000 आ गया है, अर्थात हम तो जी रहे हैं 2021 में, लेकिन बिस्मिल्लाह खां कह रहे हैं कि 2000 की बात है। यानी कहने का मतलब हुआ कि बिस्मिल्लाह खां 2000 तक जीवित थे। 2000 की बात है कि पक्का माहौल में अब पहले जैसा नहीं है। वो जो अधिकतम इलाका है, कौन सा इलाका, जो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ है, वो अधिकतम इलाका, उस इलाके में बर्फ मलाई बेचने वाले गायब हो चुके हैं, यानी जा चुके हैं। अब कोई फेरी लगाकर बर्फ और मलाई नहीं बेचता। खान साहब को इसकी जो कमी है, कमी हो गई है उन लोगों की जो गांव गांव घूमकर या गलियों गलियों में घूमकर बर्फ मलाई बेचा करते थे। ये चीज की कमी आ गई है, अर्थात दिखाई नहीं देते, इसलिए बिस्मिल्लाह का बहुत दुखी है। और अब देसी घी में वो बात कहाँ है, यानी देसी घी में भी अब वैसी बात नहीं है, मिलावट आ गई है, ठीक है। लोग रिफाइंड यूज करने लगे हैं, बहुत सारे ऐसे तेल आ गए हैं जिसके पकाया और खाया जा सकता है। घी में आजकल, घी तो आप जैसे लोग, बच्चे जो जवान हैं या हम जैसे लोग हैं, उनको तो हजम ही नहीं होता, ठीक है, पसंद ही नहीं करते। कहाँ इतना घी खाया जाता है किसी, और ना शुद्धता बची है, क्योंकि पशुधन बचा नहीं है, इसलिए घी तो है ही नहीं। देसी घी में तो बात ही कहाँ है। और कचौड़ी कौन सी, वो कुलसुम हलवाइन वाली जलेबी और कचौड़ी। आज जलेबियों का स्वाद किसी को पसंद है, किसी को नहीं है। कोई कचौड़ी, कोई चटपटा खा के खुश है, कोई मीठा खा के खुश है, लेकिन आजकल मीठा भी लोगों ने बंद कर दिया है। तो ये सारी चीजों में कमी आ गई है, लोग जंक फूड की तरफ ज्यादा बढ़ गए हैं, देसी खाना बंद हो गया है। खान साहब को बड़ी शिद्दत से इसकी कमी खलती है, कहते बड़ा दुख होता है उनको इस चीजों को देखकर कि ये चीजें कहाँ गायब हो गई हैं, अचानक हमारा कल्चर कहाँ चला गया है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। संगतियों का मतलब जो सुनने वाले हैं, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, आप मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है, ये है कोई श्रोता अगर नहीं हो वहां पर, तो फिर गायक को आनंद नहीं आता, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ऐसे में संगत के लिए गायकों के मन में, यानी जो गाने वाले हैं उनके मन में कोई आदर भाव नहीं है, यानी कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। कितना अच्छा गायक गा रहा है, हम उसे तसल्ली से सुन लें कि उसने कितनी मेहनत की है, लेकिन लोग सोचते हैं नहीं ऐसे ही गा रहा है, तो वो कहे उनके मन में कोई आदर नहीं है। खान साहब अफसोस जताते हैं, बड़ा दुख होता है उनको कि ऐसे कैसे लोग हो रहे हैं, कैसे धीरे धीरे जमाना बदलता जा रहा है, कैसे कैसे कल्चर बदलता जा रहा है। अब घंटों रियाज को पूछता कौन है, यानी घंटों रियाज करने वाले, रियाज का मतलब होता है अभ्यास, मैंने पहले भी बताया था, इसका वर्ड मीनिंग आ जाता है। तो वो कहते हैं कि घंटों रियाज को कौन पूछता है अब, यानी कौन इतनी मेहनत करके कहाँ और इस कदम पर आप पहुंचा है या इस काबिल बना है, आप कौन पूछता है, किसने कितनी मेहनत की, कोई नहीं है। सब यूँ कहते हैं भाई ठीक है, सब करते हैं। बिस्मिल्लाह खां कहते हैं मैंने शहनाई बजाने से, जब से मैं शुरू हुआ हूँ शहनाई बजाना, तब से लेकर अब तक मैंने बहुत मेहनत की है शहनाई के लिए, लेकिन मेरी मेहनत को देखता कौन है, कौन उसका सम्मान करता है, कौन मेरी इज्जत करता है। कहते हैं आज ऐसे लोगों की कमी हो गई है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वो कजली चेती और अदब का जमाना। कहते वो जमाना चला गया। कौन सा, आपने पढ़ा होगा 9th में भी,
जो रीढ़ की हड्डी पार्ट है उसमें राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद, ठीक है, बात बात पर अपने जमाने की बात याद करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वो भी अपना जमाना याद करते हैं कि वो कजली और चेती जैसे लोकगीत अब गायब हो चुके हैं। लोकगीत तो गाँव में भी गायब हो चुके हैं। मैंने बताया था ना कल कि डीजे बजा देते हैं आजकल लोग, बटन दबाया और डांस शुरू, ठीक है। तो पहले ऐसे लोग कहाँ हैं जो लोकगीत के ढोल नगाड़े बजा के नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ऐसी चीजें खत्म हो गई। अदब का जमाना नहीं है अब। अदब का मतलब शिष्टाचार ही नहीं है। किस तरह से रेस्पेक्ट से बात करें, किस तरह से बड़ों छोटों के बीच में प्यार बना के रखें, किस तरह से अपनापन भाईचारा एकता बनाकर रखें, ये सब गायब हो गया है। सचमुच हैरान करती है काशी, पक्का माहौल से जैसे मलाई बरफ गया। कहते मुझे वास्तव में ये काशी बड़ी हैरान करने वाली है कि पक्का माहौल से जैसे बर्फ मलाई चला गया है, वैसे ही वहां से संगीत चला गया है, साहित्य चला गया है, अदब की सारी परंपराएं तो खत्म हो गई हैं। यानी धीरे धीरे ये सब कुछ खत्म होता जा रहा है। कहते वहां पर मलाई बर्फ ही नहीं, यानी कि फेरी लगाकर बेचने वाले लोग ही नहीं, आजकल तो मॉल खुल गए हैं बेटा, ठीक है। लोग मॉल में खरीदना पसंद करते हैं। रेहड़ी से कौन खरीदता है? रेहड़ियों से तो लोग सोचते हैं कि स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है हमारा, ठीक है। उनको लग रहा है कि नहीं, ये तो निम्न वर्ग के लोग खरीदते हैं, वहां पर कोई अच्छी चीज नहीं मिलती है। जबकि आपने अभी आ, आपका ये कोरोना काल में आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोकल जो है वही हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए लोकल को ही आपने बनाना है, बेस्ट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो यहाँ पर मलाई बर्फ बेचने वाले गायब हो गए हैं, साहित्य खत्म हो गया है, संगीत खत्म हो गया है, अदब की परंपराएं खत्म हो गई हैं। एक सच्चे सुर साधक की तरह, यानी एक ऐसा साधक, साधक का मतलब जिसने बड़ी साधना की है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी लगन और परिश्रम से वो आगे बढ़ा है, ऐसा साधक जिसने सुर को बड़े सुर से साधा है, यानी बड़े अच्छे से उसने साधा है, बड़े अच्छे से, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो ऐसे ही बिस्मिल्लाह खान ने सुर के लिए बहुत अच्छी मेहनत की है। कहते वो सच्चे सुर साधक है, उन्हें पता है कि मैं किस तरह से मेहनत से आगे बढ़ा हूँ। और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां को इन सब की कमी खलती भी है, क्योंकि वो समाज में रहते हैं और समाज में ये बदलाव उनसे सहन नहीं हो रहा, ठीक है। वो बड़े दुखी हैं कि इस तरह से कैसे बदल रही है दुनिया। आपके जो बुजुर्ग हैं वो भी यही सोचते हैं कभी कभी कि ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आजकल इज्जत नहीं करते, आजकल बात नहीं मानते, आजकल कहना नहीं मानते, न जाने आपको अपने आप को क्या समझते हैं। तो ये सारी चीजें जो कमी आ रही है, तो बिस्मिल्लाह खां को भी उस जमाने में यानी 2000 में ये चेंज आना शुरू हो गया काशी में। तो बिस्मिल्लाह खां को ये बातें दुखी कर रही थी। काशी में जिस तरह से वे बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं। अब वो कह रहे हैं कि काशी में जैसे बाबा विश्वनाथ हैं और बिस्मिल्लाह खां है, वो एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब होता है बेटा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे मैंने आपको एक दिन पहले भी उदाहरण दिया था कि मान लीजिए मोहन और सोहन दो बच्चे हैं, तो किसी ने पूछा भाई मोहन का है, तो आप क्या बताओगे? जहां पर सोहन होगा वहां मोहन जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने डुमराव और बिस्मिल्लाह खां को एक दूसरे का पूरक माना था, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे डुमराव को याद करोगे तो बिस्मिल्लाह खां जरूर याद आएंगे, और बिस्मिल्लाह खां जरूर याद आएंगे तो आपको शहनाई जरूर याद आएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही है कि बाबा विश्वनाथ को याद करोगे तो आप बिस्मिल्लाह खां को नहीं भूल सकते, और बिस्मिल्लाह खां को याद करोगे तो आप बाबा विश्वनाथ जो काशी में है, आप काशी को भी नहीं भूल सकते। ये एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक दूसरे को पूरा करने वाले। इनके बिना एक भी अगर इसमें से कम है तो इसका मतलब वो अधूरा है, उसके बिना अधूरा है, उसकी जिंदगी अधूरी है। उसी तरह से मुहर्रम और तजिया ये दोनों ही मुस्लिम पर्व के त्योहार हैं। कई बार पूछ लेता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा पेंसिल से। तो उसी तरह से मुहर्रम और तजिया जैसे महत्वपूर्ण है, होली और अबीर भी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। हम कैसे अलग हो सकते हैं? हिंदू को मुस्लिम के बिना, मुस्लिम को हिंदू के बिना, एक दूसरे की जाति के बिना सजता कहाँ है किसी को? यानी कि हम क्या है, एक दूसरे के साथ रहेंगे। कोई भी हम एक जाति को अलग नहीं कर सकते, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से, किसी भी जाति को आप भेदभाव में नहीं बांट सकते, किसी को नहीं सदता एक दूसरे के बिना, ठीक है। सब साथ मिलकर चल सकते हैं, सब एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। कोई ये सोचता है कि आज मैं पूरा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी गंगा जमुना जैसे मिली हुई होती है, हमें गंगा भी उतनी इंपॉर्टेंट लगती है जितने की यमुना, ठीक है। तो ये दोनों ही संस्कृतियां एक दूसरे की पूरक है, अर्थात एक दूसरे के बिना ये अधूरी है, ये पूरक है यानी पूरा करने वाली है। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। कहते धीरे धीरे ये सब इतिहास ही तो था,
कि सब एक दूसरे को मतलब प्यार से रहते थे, एकता से रहते थे, भाईचारे से रहते थे। कहते ये इतिहास बन चुका था और अभी आगे भी इतिहास बन जाएगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहे, एकता से चलते रहे, तो हमारा इतिहास आगे बरकरार रहेगा। लेकिन इतिहास क्या बदल रहा है? इतिहास पाश्चात्य संस्कृति को आगे लेकर आ रहा है। तो आप अपनी क्या है संस्कृति जो है उसको बरकरार रखिए, इससे अपनी संस्कृति का इतिहास बना रहेगा, अपने भारत का इतिहास बना रहेगा। फिर भी वो कह रहा है कि चलो कोई नहीं, फिर भी बहुत कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में ही है। यानी कि अभी भी इतिहास को उठाकर देखें तो वहां पर जैसा काशी में था वैसा आज भी काशी में बहुत कुछ है। हालांकि बिस्मिल्लाह खां कह रहे हैं चेंज आ गया है, बदलाव आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी काशी में अब भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखने को मिल सकती हैं। और उन बातों को सीखकर हम अपना इतिहास दोहरा सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। इतिहास में ये चीजें हम लिख सकते हैं कि हाँ काशी में इस जमाने में भी ये चीजें हुआ करती थी या आज भी मौजूद हैं। जैसे काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। यदि काशी एक ऐसा पवित्र स्थान माना जाता है, धार्मिक स्थल है वो, तो कह रहे हैं कि वहां पर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर मौत भी हो जाए तो वो भी शुभ मानी जाती है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जैसे पूर्णिमा का दिन होता है, अमावस्या का दिन होता है, जन्माष्टमी का दिन होता है, यदि इस दिन किसी भी या 11 होती है, उस दिन किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो लोग कहते हैं स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये शुभ माना जाता है। अगर काशी में जन्म लिया है और अगर मरण भी उधर ही है तो ऐसे में उसे मंगल माना जाता है। अंतिम समय में भजन कीर्तन करते समय किसी के प्राण निकल जाएं, भक्ति संगत में प्राण निकल जाएं, तो लोग कहते हैं बस उससे स्वर्ग मिलता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। उसी तरह से कहा जाता है कि काशी में भी मरण मंगल है, यानी मरना शुभ माना जाता है। काशी आनंद कानन है, काशी में वो आनंद है, आनंद का जंगल है वो। ठीक है, जिस तरह से जंगल में घने पेड़ होते हैं उसी तरह से काशी में भी चारों तरफ भक्ति का वातावरण है, चारों तरफ एकता है, भाईचारा है। वहां पर जो है भक्ति भाव है चारों तरफ, इसलिए उसे आनंद कानन का, इतना आनंद है वहां पर। सब लोग रसिक रहते हैं, रसिक का मतलब जो गाने बजाने के शौकीन होते हैं, कहते हैं वहां पर रसिक रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। कहते कुछ हो या ना हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि काशी के पास वो बिस्मिल्लाह खां हैं जो शहनाई के सर्वश्रेष्ठ वादक रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं उन जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला, यानी उन जैसा, किन जैसा? बिस्मिल्लाह खां जैसा। बिस्मिल्लाह खां जैसा सुर और लय की तमीज, लय का मतलब होता है ताल, ठीक है, और सुर का मतलब आवाज। जो भी संगीत के गायक हैं उनको लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा है। यानी संगीत की दुनिया में आगे बढ़ाने में जितना बिस्मिल्लाह खां का योगदान है उतना शायद किसी का नहीं है। तो कहते हैं उनके पास वो नायाब हीरा रहा है, यानी एक अद्भुत हीरा जिसको आप अनमोल कहते हो, किसी को देते नहीं हो, आपके लिए बहुमूल्य होता है। उसी तरह काशी के पास भी वो बिस्मिल्लाह खां है जिसे हीरे के समान उपमा दी गई है। कहते वो हीरे के समान है, और वो उस हीरे ने अर्थात बिस्मिल्लाह खां ने दो जो हमेशा से दो कौमों को एक होने और आपस में भाईचारे से के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। यानी उसने संगीत की दुनिया को, लय और सुर की दुनिया को तो आगे बढ़ाए बढ़ाए, लोगों को तमीज सिखाई है, ठीक है, यानी शिष्टाचार सिखाया ही है। लेकिन साथ साथ में उसने दोनों कौम कौन सी? हिंदू और मुस्लिम, दोनों कौमों को आपस में एक होने और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा वो हमेशा देते रहे। एक ऐसे नायाब हीरे हैं वो, ठीक है, जिनका मोल नहीं है। अब लास्ट पैरा, भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानक उपाधियों से अलंकृत और वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यानी कि अब यहाँ पर जो पहरा है वो सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह खां की उपलब्धियों का है। उपलब्धि को मतलब उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया है अपने जीवन में। तो भारत रत्न से लेकर, जैसे मैंने बताया था कि उन्हें भारत रत्न मिल चुका है। और भारत रत्न क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में यदि आप अपने देश के लिए किसी भी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको भारत रत्न मिलता है। ठीक है, उसमें अपूर्ण योगदान आपका होना चाहिए। तो भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय, यानी भारत रत्न तो मिला ही मिला, लेकिन इस देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं अर्थात यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने मानद उपाधियों से अलंकृत, मानद का मतलब डिग्री, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी वो काला सा कोट पहन के, ठीक है, और डिग्री लेते हैं बच्चे, ठीक है, तो ऐसी डिग्री से, अलग अलग डिग्रियों से उन्हें उपाधि दी गई, उन्हें पदवी दी गई है, अलंकृत किया गया, मतलब सजाया गया है, उन्हें माना गया है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये जो आपका ये पुरस्कार है, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है।
यदि आप संगीत के क्षेत्र में एक अच्छा योगदान देते हैं तो संगीत नाटक अकादमी यानी जो कल्चरल एक्टिविटीज की मतलब मोस्ट टॉप जो संस्था होती है वो ये आपको पुरस्कार देती है। ठीक है, यदि आप संगीत के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में कोई भी बढ़ावा देते हैं तो ये पुरस्कार उसको मिलता है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, या जैसे कोई कवि हो गया, लेखक हो गया, इस तरह से, तो कहते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला हुआ है। और क्या मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी उन्हें मिला हुआ है। ठीक है, पद्म विभूषण भी पुरस्कार का नाम है। साहित्य नाटक अकादमी भी पुरस्कार का नाम है। भारत रत्न भी पुरस्कार का नाम है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पुरस्कार हैं, 3 पुरस्कार, भारत रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है, और पद्म विभूषण, ये जो पुरस्कार हैं ये बिस्मिल्लाह खां को मिल चुके हैं। और साथ साथ में बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने, यूनिवर्सिटियों ने भी उन्हें बहुत सारी उपाधियों से नवाजा है। ठीक है, नवाजा का मतलब सजाया है, अलंकृत किया है। पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। यानी इनके तो नायक हैं ही है। नायक कौन होता है, जो लीड करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसे ही तो नायक कहते हो। मूवी आप देखते हो तो उसमें जो सबसे मेन अहम भूमिका जिसकी होती है उसे आप क्या कहते हो, एक्टर कहते हो, नायक कहते हो, यानी जो मेन लीड में होता है। ऐसे ही कहते भारत रत्न उन्हें मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें मिल चुका है, उन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है। इसके अलावा कहते वो हमेशा संगीत की यात्रा, अजय क्या होता है, अजय का मतलब जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, जो अजय है, अमर होता है ना, जो कभी मरता नहीं है, ऐसे ही अजय होता है। ठीक है, कहते संगीत की यात्रा के लिए जिसने संगीत को जीवित किया है, महान बनाया है, ठीक है, और उसे आगे बढ़ाने के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। उन्हें याद किया जाता रहेगा तब तक जब तक हम जीवित हैं। कि संगीत की कभी भी बात छिड़ेगी, संगीत की यात्रा की अगर कोई बात होगी तो हमेशा उन्हें याद किया जाएगा कि वो एक ऐसे अमूल्य धरोहर थे, एक ऐसे भारत रत्न थे जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत अहम योगदान दिया, खासतौर से शहनाई बजाने में। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे वादक हैं, गायक हैं, लेकिन उन्होंने शहनाई को सबसे आगे बढ़ाया है। तो कहते संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां को भविष्य में हमेशा संगीत की दुनिया में नायक के रूप में देखा जाएगा। यानी एक ऐसे वो नायक थे जो संगीत को आगे लेकर चले, यानी कि पहल जिन्होंने की। जैसे आप महात्मा गांधी को ये मानते हैं कि उनके बिना आंदोलन नहीं चल सकता था, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि संगीत की दुनिया में अगर बिस्मिल्लाह खां ना होते तो संगीत आज इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में, ठीक है, 90 साल के हो चुके थे, भरी पूरी आयु में सन 21 अगस्त, ठीक है, 2006, ये उनके जो है मरण है, यानी पुण्यतिथि है। ठीक है, यानी उनकी मौत कब हुई, 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए। ठीक है, यानी कि संगीत रसिकों का मतलब होता है जो संगीत की दुनिया के शौकीन होते हैं। जैसे आपको वो लगता है ना भाई ये तो गाने का शौकीन है, ये तो सुनने का शौकीन है, तो गाने और बजाने सुनने वाले के शौकीन लोगों को रसिक कहा जाता है। कहते इस संगीत रसिकों की सभा से वो क्या हो गए, विदा हुए। खां साहब की सबसे बड़ी देन यही है, यानी कि अगर हम ये माने कि उन्होंने संसार को क्या दिया, तो कहते सबसे बड़ी देन या प्रेरणा हमारे लिए यही है कि भले ही वो पूरे 80 बरस के हो गए थे, उन्होंने संगीत को संपूर्णता से सीख लिया था। यानी 80 साल की उनकी उम्र थी, हालांकि वो 90 के आसपास एक्सपायर हुए, कहते लेकिन कहते हैं पूरे 80 बरस यानी 80 साल तक उन्होंने संगीत को संपूर्णता दी, यानी पूरी तरह से समर्पित हो गए, पूरी तरह से उन्होंने उसे अपना लिया। और एकाधिकार अधिकार के साथ सीखने का, कि मेरा भी अधिकार है संगीत को सीखने का। ठीक है, कोई सीखे या नहीं सीखे, मैं बिल्कुल सीख कर रहूंगा। ऐसे एकाधिकार से सीखने की जिजीवसा, जिजीवसा क्या होता है बेटा, जीने की इच्छा। ठीक है, सीखने की इच्छा, कोई भी चीज है उसको इच्छा कह सकते हैं। यानी कि यहाँ जिजीविषा का मतलब जीने की इच्छा को अपने भीतर जिंदा रखा है। यानी कि उनके मन में, कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग, आप 2 अक्षर सीख जाते हो, आपको लगता है बस सब कुछ आता है, आप छोड़ देते हैं। ठीक है, कितनी सी उम्र है आपकी, अभी पढ़ाई तो शुरू हुई है बच्चे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 4 साल आपके करियर के होते हैं। 4 पिलर हैं जिन पर आपको अपना भविष्य बनाना है। ठीक है, तो एक पिलर तो निकल जाए, दूसरा है, तो ये डगमगाना नहीं चाहिए। लेकिन चलिए टॉपिक पर, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बिस्मिल्लाह खां है उन्होंने 80 साल की उम्र में भी पूरी संपूर्णता के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कोई लापरवाही की,
पूरी संपूर्णता के साथ और एक अधिकार के साथ कि ये मेरा अधिकार है कि मुझे संगीत सीखना है। जैसे आपका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, आपका अधिकार है कोई भी सब्जेक्ट सिखाया जाता है आप उसे संपूर्णता से सीखिए, पूरा सीखिए उसे। आप ये क्यों कह देते हो कि मैथ में मुझे ये नहीं आता है, ठीक है, जब सिखाया जा रहा है तो आप उसे पूरा सीखिए। कोई दिक्कत है तो आप टीचर से पूछिए। तो कहते हैं पूरा एकाधिकार के साथ सीखा है उन्होंने, संपूर्णता के साथ सीखा है और जिजीविसा को अपने भीतर बनाए रखा, जिंदा रखा, मरने नहीं दिया उसे। क्या? सीखने की इच्छा को। सीखने की इच्छा को कभी मारिए मत, वरना जिंदगी खत्म हो जाती है। इंसान हमेशा सीखता रहता है, ठीक है, और सीखना ही जीवन का नाम है बेटा, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसा भी आपको आता है, नहीं समझ में आए दोबारा पूछ लीजिए, लेकिन सीखने की इच्छा को खत्म मत कीजिए कि नहीं मेरे को तो बहुत कुछ आ गया, बस अब मुझे और कुछ नहीं सीखना। जिंदगी में पड़ाव बदलते रहते हैं, सीखना जीवन की दिनचर्या का हिस्सा है। हम बिना पढ़े भी कई बार आंखों से भी बहुत कुछ देखते हैं तो उससे भी सीखते हैं, सामने कुछ घटित हो रहा होता है हम उससे भी सीखते हैं। तो सीखना बंद नहीं करना, चाहे आपको भले ही कितना आता हो। आप बिस्मिल्लाह खां को देख लीजिए, 80 साल की उम्र में भी उन्होंने सीखना बंद नहीं किया और ये कहा खुदा से कि हे खुदा मुझे अच्छा सुर दे दे, जबकि उनके पास अच्छा भला सुर था, निपुणता थी, संपूर्णता थी, कुशलता थी, उनमें हुनर था, प्रतिभा थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता था कि मैं नहीं, अभी मेरे को अभी कुछ नहीं आया, मैं और सीखूंगा, ठीक है, मैं और सीखूंगा। और आपको 5 सवाल आए नहीं, ठीक है, और आपने एक बार सिलेबस रिवाइज किया नहीं, सब कुछ याद है मैडम, टेस्ट ले लूं, सब कुछ याद है मैडम, पेपर ले लो, ठीक है, तो बेटा ये सीखना क्या है। हाँ, और कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये नुकसानदेह होता है। आपको लगता है सब कुछ आता है और आप उसे रिवाइज नहीं करते। रिवाइज का मतलब अभ्यास नहीं करते। बिस्मिल्लाह खां 80 साल की उम्र में भी डेली अभ्यास किया करते थे बालावत जी के मंदिर की चौखट पर जाकर, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके दिन की शुरुआत ही वहीं से होती थी। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि जीवन में, अपने जीवन में सीखने की इच्छा को कभी मत मारिए, उस पर संपूर्णता रखिए, एकाधिकार रखिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो आज ये पाठ पूरा हो जाता है। आपके पास किताबें हैं, ठीक है, तो एक बार जरा नोट करें कि हमने रीडर के कितने चैप्टर पूरे कर लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से जितना आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है, रीडर सेक्शन का कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ध्यान से सुने, रीडर सेक्शन का कंप्लीट हो गया है। एक बार आपके पास बुक है तो एक बार पेंसिल से या पेन से एक बार देखिएगा कौन कौन से चैप्टर हमने कर लिए हैं। चलिए, तो आप इंडेक्स निकाल लीजिए। पहला जो चैप्टर है रीडर सेक्शन का, पाठ 10, ठीक है, पाठ 10 है आपका नेताजी का चश्मा, ये हमारा हो चुका है। पाठ 11 है आपका बाल गोविंद भक्त, ये हमारा हो चुका है। पाठ 12 है लखनवी अंदाज, ये हमने पढ़ लिया है। पाठ 13 है आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये कंप्लीट हो गया है। पार्ट 14 जो है एक कहानी यह भी, यानी अर्थात मनु भंडारी वाला जो चैप्टर है ये आपका पूरा हो चुका है। यहाँ तक हमने रिटन काम पूरा कर लिया है और रीडर सेक्शन का पढ़ाने का, यानी पठन और पाठन और अध्ययन, ठीक है, और लिखित काम आपका यहाँ तक अपडेट हो गया होगा, ठीक है, और हो जाना चाहिए। अब उसके बाद 15वां जो चैप्टर है वो हमने छुड़वा दिया था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे 16वां चैप्टर नौबत खाने में इबादत, ठीक है, और जो लास्ट चैप्टर है 17वां जिसका नाम है संस्कृति, ये भी आपको नहीं पढ़ना। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके कुल चैप्टर 10 से लेकर 17 तक 7 चैप्टर हैं, जिसमें से हमने 5 पढ़ लिए हैं और 2 छोड़ दिए हैं। और 2 कौन से छोड़े हैं? एक नंबर 15वां स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन, और एक छोड़ा है नंबर 17वां जिसका नाम है संस्कृति। ये 2 चैप्टर आपने छोड़ देने हैं, बाकी आपका रिटर्न काम, पढ़ने का, पठन पाठन का, लिखित काम, ठीक है, और जो भी इन बिटवीन क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जो भी आपके बनते हैं, उम्मीद है कि आपने पूरा रीड किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अपने आप इसे करें, और जहां पर मेरी जरूरत हो आप उसे मेरे से कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज दें। कोई भी किसी तरह की क्वेरी है, किसी बच्चे को कि ये चीज मेरे समझ में नहीं है, ये काम मेरे पास नहीं है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल नए पाठ के साथ।